प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो ये प्रोसेस वाला चैप्टर जो है ये स्टार्ट हो गया। प्रोसेस का देख लेते हैं कॉन्सेप्ट क्या दिया गया। अच्छा, प्रोसेस को जॉब भी कहते हैं। ठीक है, कहीं पे जो है आ रहा होगा प्रोसेस ये काम करता है, कहीं पे आ रहा होगा जॉब ये काम करती है, तो ये इंटरचेंजेबली यूज होता है। प्रोसेस को हम लोग जॉब भी कह सकते हैं। ठीक है, अब जो हमारे बैच सिस्टम है उनके अंदर मोस्टली प्रोसेस को जॉब कहा जाता है। बैच सिस्टम कौन से होते हैं? जो कि टाइम शेयरिंग और इंटरेक्टिव नहीं होते। ठीक है, इस चीज को छोड़ दें, अभी सिर्फ ये देखें कि बैच सिस्टम के अंदर जो है हम प्रोसेस को जॉब भी कह लेते हैं, लेकिन जो टाइम शेयरिंग हमारे सिस्टम है उसके अंदर हम इनको यूजर प्रोग्राम या टास्क भी कह लेते हैं। ठीक है, यूजर प्रोग्राम के, टास्क के, जॉब के, प्रोसेस के, लेकिन एक फर्क इनके अंदर आ जाता है। वो फर्क क्या है? आप बस ये याद रखें कि जॉब और प्रोसेस, ठीक है, या जॉब कह लेते हैं या प्रोसेस कह लेते हैं, डिफरेंट इन्वायरमेंट के अंदर डिफरेंट कहा जाता है, लेकिन आपकी बुक जो है इसके पर्सपेक्टिव से या तो जॉब का लफ्ज यूज हो रहा है या प्रोसेस का यूज हो रहा है, तो आप इन्हीं को ही रखें। अच्छा, अब प्रोसेस क्या है? अब देखिए, सेट ऑफ स्टेटमेंट मैंने लिख के रख ली, एक प्रोग्राम मैंने लिख के रख लिया, बस क्या है वो लिखा हुआ पड़ा हुआ है, वो पैसिव एंटिटी है, मींस वो कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा। जब उस प्रोग्राम को मैं एग्जीक्यूशन फॉर्म में लेके आऊंगी, रनिंग फॉर्म के अंदर लेके आऊंगी, तो क्या बन जाएगा? मेरा एक्टिव एंटिटी बन जाएगा। ठीक है, वो कोई ना कोई आउटपुट मुझे प्रोड्यूस करके देगा। तो प्रोसेस क्या है? प्रोसेस असल में एक प्रोग्राम ही होता है, लेकिन एग्जीक्यूशन फॉर्म के अंदर। ठीक है, सेट ऑफ स्टेटमेंट लिखी हुई खाली प्रोग्राम है, लेकिन जब उस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूशन के अंदर ले आते हैं तो वो हमारा प्रोसेस बन जाता है। तो प्रोसेस की डेफिनेशन है अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। ठीक है, एक प्रोग्राम जो कि रनिंग फॉर्म में है, एग्जीक्यूशन फॉर्म में है, एट द एंड वो हमारे लिए कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, या फिर एट द एंड वो कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो ये हमारे पास प्रोसेस होगा। प्रोसेस एग्जीक्यूशन मस्ट प्रोग्रेस इन अ सिक्वेंशियल मैनर। तो प्रोसेस जो है सिक्वेंशियल मैनर के अंदर चलता है, मींस के लीनियरली चलता है। ठीक है, स्टार्ट शुरू से होता है और चलता रहता है एंड तक। ठीक है, सिक्वेंशियल फैशन के अंदर जो है ये परफॉर्मेंस देता है। ये बात आपको समझ आ गई कि प्रोसेस और प्रोग्राम के अंदर क्या डिफरेंस है? जी मैम। ठीक है, बाकी लोगों को भी समझ आ गई है। प्रोग्राम सिर्फ एक स्टेटमेंट्स या फिर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स लिखी हुई पड़ी है, जब वो एग्जीक्यूशन फॉर्म, रनिंग फॉर्म में चलेगी तो वो क्या हमारा प्रोसेस बन गई। ठीक है, अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन कॉल्ड अ प्रोसेस। अब जो हमारा प्रोसेस है उसके ढेर सारे पार्ट्स हैं। ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स है। कौन कौन से पार्ट्स हैं हमारे प्रोसेस के, वो देख लेते हैं। सबसे पहले इसका एक प्रोग्राम कोड होता है, जहाँ पे कोडिंग होती है इसकी, उसको हम टेक्स्ट सेक्शन कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे इसका टेक्स्ट, इसका कोड लिखा हुआ होता है, उसको हम टेक्स्ट सेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट जो है वो प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर काउंटर क्या काम है? प्रोग्राम काउंटर जो है बताता है कि नेक्स्ट कौन सी इंस्ट्रक्शन है जिसने एग्जीक्यूट होना है। मींस एक प्रोसेस एग्जीक्यूशन के अंदर है, स्टार्ट से शुरू हुआ है, दरमियान में किसी जगह पे वो पॉज हो गया है, हमने उसको थोड़ी देर के लिए रोक दिया, या सिस्टम के किसी भी इंटरप्ट की वजह से वो रुक गया है। अब हमें प्रोग्राम काउंटर ये बताएगा कि व्हाट इज द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, कि नेक्स्ट वो कौन सी इंस्ट्रक्शन है जिसने एग्जीक्यूट होना है, अब प्रोसेस को हमने कहाँ से रिज्यूम करना है। ठीक है, ये प्रोग्राम काउंटर का काम होता है। नेक्स्ट वन इज स्टैक। स्टैक के अंदर कौन सी चीजें होती हैं? प्रोसेस का टेम्परेरी जो डाटा होता है वो पड़ा हुआ होता है, जैसे फंक्शन को कोई पैरामीटर हमने पास कर दिया है, या फिर वहां से कोई रिटर्न एड्रेस, रिटर्न रिजल्ट आ रहा है, लोकल वेरिएबल्स, ये वाली सारी चीजें जो है वो स्टैक के अंदर रखी जाती है। ठीक है, ये प्रोसेस के कुछ पार्ट्स हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद डाटा सेक्शन है, डाटा सेक्शन के अंदर इसके ग्लोबल वेरिएबल आ जाएंगे। ठीक है, ग्लोबल, खाली टेक्स्ट सेक्शन जो है वहां पे उसको कोड, और जो डाटा सेक्शन है वहां पे उसके ग्लोबल वेरिएबल्स आ जाएंगे। ठीक है, जो कि सारे सारे बाकी प्रोग्राम्स और प्रोसेस के दरमियान जो है वो शेयर हो रहे होंगे। हीप, हीप क्या है? हीप कंटेनिंग मेमोरी डायनामिकली एलोकेटेड ड्यूरिंग रन टाइम। हीप जो है, कुछ तो ये है कि हम प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले ही मेमोरी एलोकेट कर देते हैं, इतनी मेमोरी इसके पास होगी, वो क्या होता है? स्टैटिक होती है, फिक्स होती है, उसको दे देना। लेकिन प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान उस वो जितनी मेमोरी चाहता है वो उसको दे देना, या फिर जितनी मेमोरी वो फ्री करता है वो उससे डी एलोकेट कर लेना, उससे वापस ले लेना, ये रन टाइम पे है। ठीक है, डायनामिकली मेमोरी एलोकेशन और डी एलोकेशन जो होती है प्रोसेस को, वो हीप के अंदर होती है। ठीक है,
ये प्रोसेस हमने पढ़ा कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के अंदर हो तो प्रोसेस होता है, इसके अंदर टेक्स्ट सेक्शन होता है, इसका प्रोग्राम काउंटर होता है जो बताता है कि नेक्स्ट कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी है, स्टैक होता है, डाटा सेक्शन होता है और हीप होता है। हीप जहाँ पे उसको डायनामिकली मेमोरी एलोकेट और डी एलोकेट होती है। प्रोसेस क्लियर है आपको? ठीक है, यस मैम, क्लियर है। ठीक है। अब ये देखें, प्रोग्राम इज अ पैसिव एंटिटी स्टोर्ड ऑन अ डिस्क। डिस्क के ऊपर हमने प्रोग्राम लिख के अपने ढेर सारे रखे हुए हैं, लेकिन वो पैसिव है, वो पड़े हुए हैं वहां पे, ठीक है। जब हम उसको एग्जीक्यूशन फॉर्म के अंदर ले आएंगे तो वो हमारा प्रोसेस जो है वो एक्टिव है। एक्टिव मींस कि वो रनिंग फॉर्म के अंदर है, एग्जीक्यूशन फॉर्म के अंदर है। प्रोग्राम पैसिव एंटिटी है क्योंकि वो सिर्फ पड़ा हुआ है, कोई एग्जीक्यूशन नहीं दे रहा। प्रोसेस जो है वो हमारा एक्टिव है क्योंकि वो एग्जीक्यूशन फॉर्म के अंदर एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है। प्रोग्राम बिकम प्रोसेस व्हेन एग्जीक्यूटेबल फाइल लोडेड इनटू मेमोरी, ठीक है। प्रोग्राम हार्ड डिस्क के ऊपर पड़ा हुआ है, वहां से जब हम मेन मेमोरी के अंदर रैम के अंदर लेके आए, उसको लोड किया और उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया तो वो हमारा प्रोसेस बन जाएगा। एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम स्टार्टेड वाया GUI माउस क्लिक कमांड। अच्छा, ये क्या बताया हुआ है? ये बताया हुआ है कि हमारे जैसे बाय डेस्कटॉप के ऊपर हमने शॉर्टकट रखे होते हैं प्रोग्राम के, तो उनको चलाने के लिए वो क्या है, खाली प्रोग्राम पड़े, उनके पीछे ढेर सारा कोड हुआ है, ठीक है। लेकिन जब हम उनके ऊपर डबल क्लिक करके उनको स्टार्ट करते हैं या कमांड लाइन पे उनका नाम लिखते हैं या फिर जैसे भी मतलब स्टार्ट करते हैं, तो वो क्या है, तब उनकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है और फिर वो एक्टिव होके हमारे सामने आते हैं और वो प्रोसेस की फॉर्म में आते हैं, ठीक है। तो वन प्रोग्राम कैन बी ए सेवरल प्रोसेसेस। इसका मतलब ये है कि एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, उसको ढेर सारे यूजर जो है वो रन कर रहे हैं, तो क्या है, ढेर सारे प्रोसेसेस बन जाएंगे, ठीक है। एक प्रोग्राम है, चले मोजिला या फायरफॉक्स कुछ भी यहाँ पे पड़ा हुआ है, एक प्रोग्राम पड़ा हुआ है, वो क्या है, ढेर सारा कोड लिखा हुआ है, उसका आइकन मेरे सामने बना, वो प्रोग्राम है। जब मैंने उसको क्लिक किया, उसको रन किया, तो वो क्या है, प्रोसेस की फॉर्म में आ गया, एक्टिव फॉर्म में आ गया, ओपन हो गया पेज, ठीक है। इसी तरह आपने उसको क्लिक किया, आपने कर दिया, तो वो क्या है, ज्यादा प्रोसेसेस बन गए। मैं उसको क्लिक करके चला रही हूँ, मैंने, वो मेरे लिए प्रोसेस बन गया, आप लोग चला रहे हैं, आपके लिए प्रोसेस बन गया। तो अब वन प्रोग्राम कैन बी ए सेवरल प्रोसेसेस, ठीक है, इसका ये मतलब था कि मल्टीपल यूजर जो है सेम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो वो मल्टीपल प्रोसेसेस जो है वो बन जाएंगे। अच्छा, अब प्रोसेस इन मेमोरी। मेमोरी के अंदर हम देखते हैं कि किस तरह से प्रोसेस हमारा पड़ा हुआ है, ठीक है। ये जो प्रोसेस की वो है नंबरिंग है मेमोरी लोकेशन की, कि 0 से स्टार्ट होके मैक्स कितनी जो है वो लोकेशन लेगा मेमोरी के अंदर। और ये वो सारे उसके वो नेम बता दिए, इसके पार्ट्स बता दिए जो पीछे हमने पढ़े हैं, ठीक है। इनको हम पीछे पढ़ रहे हैं। टेक्स्ट सेक्शन है, डाटा सेक्शन है, हीप होती है, स्टैक होता है। ये अब हीप की मेमोरी है। इसके अंदर ये है कि जब भी प्रोसेस को मेमोरी चाहिए होगी, ये एरोज वाली जो है यहाँ पे उसको मेमोरी मिल जाएगी, ठीक है। और ये थोड़ी सी कि ये थोड़ी सी बड़ी स्पेस हो जाएगी, यहाँ पे मेमोरी इसको मिल जाएगी। जब जो है इसको मेमोरी नहीं चाहिए होगी, मेमोरी डीएलोकेट कर ली जाएगी और ये थोड़ा श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो स्काई ब्लू वाली जगह है, ये हीप की जगह है जहाँ पे इसको रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट या डी एलोकेट हो रही है। तो ये प्रोसेस के वो सारे पार्ट्स दिखाए हुए हैं जो पीछे हमने पढ़े हैं। अच्छा, अब प्रोसेस की कुछ स्टेट्स होती है। प्रोसेस की स्टेट होती है और प्रोसेस जो है वो सिस्टम के अंदर इन डिफरेंट स्टेट के ऊपर ही होता है, ठीक है। किसी ना किसी टाइम पे वो किसी ना किसी एक स्टेट के ऊपर जो है खड़ा होता है प्रोसेस। इसकी जो है 5 स्टेट है, वो हम लोग देख लेते हैं। पहली है न्यू, रनिंग, नहीं यहाँ से नहीं, मैं आपको बताती, इसकी थोड़ी सी अलाइनमेंट चेंज है। फर्स्ट पे हमारी न्यू आती है, सेकंड पे हमारी जो है वो रनिंग रेडी आती है, फिर रनिंग आती है, फिर वेटिंग आती है और फिर टर्मिनेटेड आती है, ठीक है। ये ना, ये रेडी वाली सेकंड पे आती है और फिर उसके बाद रनिंग, वेटिंग और टर्मिनेटेड आती है, ठीक है। लेकिन यहाँ से मैं आपको अभी समझा देती हूँ। न्यू, न्यू वाली जो स्टेट है, इसके अंदर क्या है, द प्रोसेस इज बीइंग क्रिएटेड। जब प्रोसेस आपका क्रिएट होता है तो न्यू स्टेट के ऊपर आपका प्रोसेस जो है वो क्रिएट होता है, ठीक है। उसके बाद रेडी, रेडी स्टेट जो है सेकंड, इसके अंदर क्या होता है, द प्रोसेस इज वेटिंग टू बी असाइंड टू अ प्रोसेस। अब ये जो प्रोसेस क्रिएट हुआ है, ये वेट कर रहा है
ठीक है, ये आइडल अभी पड़ा हुआ है, लेकिन ये वेट कर रहा है कि इसको जो है प्रोसेसर असाइन हो, इसको सीपीयू असाइन हो और ये अपनी प्रोसेसिंग जो है स्टार्ट करे, अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करे। ठीक है, ये रेडी स्टेट के अंदर है कि आपका प्रोसेस जो है क्रिएशन के बाद यहाँ पे वेट कर रहा होता है कि उसको सीपीयू असाइन हो और वो एग्जीक्यूशन के अंदर है। थर्ड वन इज रनिंग। रनिंग के अंदर क्या है, इंस्ट्रक्शन आर बीइंग एग्जीक्यूटेड, अब वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, एग्जीक्यूट हो रहा है रनिंग के अंदर। वेटिंग के अंदर क्या है, द प्रोसेस इज वेटिंग फॉर सम इवेंट टू अकर। वेटिंग के अंदर क्या है, वो वेटिंग स्टेट के अंदर हमारा प्रोसेस तब जाता है जब वो किसी इवेंट का वेट कर रहा होता है। लेट्स सपोज उसने कोई आईओ के लिए रिक्वेस्ट की है, प्रिंटर के लिए या फिर कोई मेमोरी के लिए या किसी भी चीज के लिए रिक्वेस्ट की है जो अभी उसको जो अवेलेबल नहीं है, जो अभी उसको नहीं दी जा सकती। तो उस टाइम के दौरान वो क्या करेगा, वेटिंग स्टेट के ऊपर आ जाएगा और वहां पे वेट कर रहा होगा। फिर जब उसके लिए मेमोरी या प्रिंटर या जो भी रिसोर्स उसने रिक्वायर किया जब अवेलेबल होगा तो उसको जो है वेटिंग स्टेट से हटा दिया जाएगा और उसको वो अवेलेबल कर दिया जाएगा। ठीक है, टर्मिनेटेड। अब टर्मिनेटेड के अंदर क्या है, जब आपका प्रोसेस जो है अपनी एग्जीक्यूशन खत्म कर लेगा, प्रॉपर एग्जीक्यूशन खत्म करने के बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा सक्सेसफुली। ठीक है, तो ये 5 स्टेट्स थी, न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग एंड टर्मिनेटेड। ठीक है, ये 5 स्टेट्स के अंदर ही आपका प्रोसेस जो है वो रहता है। इन स्टेट्स की समझ आइए। जी मैम। अच्छा, यहाँ पे डायग्राम से शो किया गया, ये देखें न्यू, पहले जो है ये न्यू वाले के अंदर स्टार्ट हुआ आपका प्रोसेस यहाँ पे क्रिएट हुआ न्यू के ऊपर। न्यू के बाद अब वो रेडी के अंदर आ गया। रेडी के अंदर क्या है, अब ये वेट कर रहा है कि इसको सीपीयू असाइन हो और ये अपनी प्रोसेसिंग स्टार्ट करे। जब इसको सीपीयू असाइन होगा तो ये रनिंग स्टेट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, और अपनी प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देगा। अगर जो है यहाँ पे रनिंग के दौरान कोई इंटरप्ट आ गया है, ठीक है, कोई ट्रैप आ गया, तो ये वापस यहाँ से रनिंग के रेडी के अंदर चला जाएगा। ठीक है, और जब इसका वो इंटरप्ट रिजॉल्व हो जाएगा ये वापस रनिंग के अंदर आ जाएगा। फिर रनिंग से ये वेटिंग के अंदर जा सकता है जब ये किसी आईओ वगैरह का वेट कर रहा है, तो यहाँ पे वेटिंग स्टेट के अंदर आ जाएगा। अब वेटिंग स्टेट के अंदर जब ये है तब इतने तक कोई दूसरा प्रोसेस जो है वहां पे रन हो रहा है आपके सीपीयू के पास। ठीक है, वेटिंग स्टेट से इसको हटा के हम दोबारा रेडी स्टेट के अंदर ले जाएंगे कि अब ये दोबारा से रेडी है, जब इसने जो डिवाइसेस वगैरह रिक्वायर किए वो इसको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये दोबारा रेडी से फिर जो वापस रनिंग के अंदर चला जाएगा। और टर्मिनेटेड के अंदर ये तब आएंगे जब इसने प्रॉपर जो एग्जीक्यूशन कर ली होगी और ये टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, इन स्टेट्स को आपने सही तरह से समझना है और इन एरोस के फ्लो को भी याद रखना है कि किस स्टेट से किस स्टेट के ऊपर जो है ये वापस जा सकता है। ठीक है, आगे समझ इस डायग्राम की? जी मैम। बाकी लोग भी बताएं, आगे समझ? समझ आ गई है। अच्छा ठीक है। अच्छा, अब हमने देखना है पीसीबी क्या है। प्रोग्राम काउंटर हमने पीछे देखा, क्या होता है प्रोग्राम काउंटर? प्रोग्राम काउंटर क्या होता है? मैम जितने प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट होने होते हैं उनकी काउंटिंग करता है। फिर कोई और बता दे प्रोग्राम काउंटर के, अभी अभी पीछे पढ़ के आए हैं, बता दे पीछे से, कहीं से देख के ही बता दे। पीछे से नहीं शो होता मैम। हाँ सच, ये मेरे पास है कंट्रोल। अच्छा, प्रोग्राम काउंटर हमने क्या देखा है कि ये हमें बताता है कि नेक्स्ट कौन सी इंस्ट्रक्शन है जहां से आपके प्रोसेस ने एग्जीक्यूट होना है। ठीक है, कि जो आपके सिस्टम आपके प्रोसेस चल रहा है अगर वो पॉज हो गया थोड़ी देर के लिए या किसी वजह से ट्रैप आ गया, तो नेक्स्ट कौन सी इंस्ट्रक्शन है जिसने एग्जीक्यूट होना है। क्योंकि एक प्रोसेस है उसके अंदर ढेर सारी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, तो उसमें से ये बताता है कि व्हाट इज द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, कौन सी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होगी जहां से आपके प्रोसेस में चलना है, वो आपका प्रोग्राम काउंटर था। ठीक है, अब यहाँ पे हम पीसीबी पढ़ रहे हैं, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, इन दोनों को मिक्स अप नहीं करना, इस वजह से मैंने वो पुराने वाली बात को रिपीट किया। ठीक है, वो प्रोग्राम काउंटर था जो कि काउंट नहीं करता प्रोग्राम को, ये बताता है कि आपकी नेक्स्ट कौन सी इंस्ट्रक्शन है जिसने एग्जीक्यूट होना है।
अब यहाँ पे हम पीसीबी पढ़ने लगे हैं, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। अभी आपकी क्लास तो नहीं है ना 11 बजे? 11 बजे ब्रेक होती है। इस थोड़े से को पढ़ लेते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा फिनिश कर लेते हैं। अच्छा, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक पीसीबी। अब पीसीबी क्या है? इंफॉर्मेशन एसोसिएटेड विद ईच प्रोसेस। हर एक जो प्रोसेस बनता है ना, वो जो पीछे आपको 4-5 बताए थे वो प्रोसेस के पार्ट थे, वो प्रोसेस के अंदर के हिस्से थे। और अब ये पीसीबी जो है ये एक अलग से ब्लॉक है जो हर एक प्रोसेस के साथ अटैच कर दिया जाता है। जब भी एक प्रोसेस क्रिएट किया जाता है तो उसके साथ एक पीसीबी जो है वो अटैच कर दिया जाता है, एसोसिएट कर दिया जाता है, उसको हम प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएट हो गया दोनों के दरमियान। यस मैम। ठीक है, इस पीसीबी को प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को हम टास्क कंट्रोल ब्लॉक भी कहते हैं। ठीक है, पीछे हमने कहा ना इसको जॉब भी कह सकते हैं, टास्क भी कह सकते हैं, तो ये जो है वो इसको टास्क कंट्रोल ब्लॉक भी कह सकते हैं और प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक भी कह सकते हैं। अच्छा, अब पीसीबी के अंदर क्या होता है? पीसीबी के अंदर भी ये कुछ चीजें हैं जिनको हमने देखना है कि एक प्रोसेस से रिलेटेड ये कौन कौन सी चीजें पड़ी होती हैं। सबसे पहले जो है प्रोसेस स्टेट है। प्रोसेस स्टेट के अंदर क्या है? ये बताता है कि इस टाइम प्रोसेस की कौन सी स्टेट है। क्रिएशन सॉरी न्यू में है, रेडी में है, रनिंग में है, वेटिंग में है, प्रोसेस आपका किस स्टेट के ऊपर पड़ा हुआ है। ठीक है, यस मैम। प्रोसेस का नंबर कौन सा है? हर एक प्रोसेस जब क्रिएट किया जाता है तो उसको एक नंबर असाइन कर दिया जाता है जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करता है कि आपका कौन सा प्रोसेस इस टाइम रनिंग में है। ठीक है, ये प्रोसेस नंबर उसको शो करता है कि उसका कौन सा ठीक है, नंबर है। एड्रेस जी, जैसे कि एड्रेस हो कोई हम देते हैं। एड्रेस एड्रेस जब हम बात करेंगे तो एड्रेस आ जाएगा कि वो किस जगह पे पड़ा हुआ है, मेमोरी की बात आ जाएगी। ठीक है, जब हम यस। प्रोसेस नंबर की बात करेंगे तो इट्स सेल्फ वो प्रोसेस को आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये कौन है। ठीक है, जैसे आपका रोल नंबर आपकी क्लास के अंदर आपको आइडेंटिफाई कर रहा है, लेकिन अगर मैं कहूंगी कि क्लासरूम कौन सा है तो वो आपकी लोकेशन को करेगा कि ये इधर से इधर वाला रूम है। ठीक है, तो वो यूनिक प्रोसेस आइडेंटिफायर। नंबर, हाँ, जैसे आपका रोल नंबर है यूनिकली आइडेंटिफायर। ठीक है, तो यस मैम। प्रोसेस नंबर। अब प्रोग्राम काउंटर क्या है? प्रोग्राम काउंटर के अंदर क्या आ जाएगा? लोकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी नेक्स्ट एग्जीक्यूट, जो लास्ट टाइम हमने पढ़ी है। ठीक है, प्रोग्राम काउंटर के अंदर क्या है? आपको बताता है कि नेक्स्ट कौन सी इंस्ट्रक्शन है जिसने एग्जीक्यूट होना है। ठीक, रजिस्टर्स क्या है? सीपीयू रजिस्टर्स के अंदर, रजिस्टर्स जो है ये स्मॉल साइज मेमोरी होती है, बड़ी फास्ट मेमोरी होती है जो कि जिसके अंदर टेम्परेरी कुछ टाइम के लिए इंफॉर्मेशन को रखा जाता है, फिर जब प्रोसेस यस खत्म तो ये भी खत्म हो जाता है। ठीक है, यस मैम। फिर सीपीयू स्केजुलिंग इंफॉर्मेशन आ जाती है। इसके अंदर ये है कि आपके प्रोसेस की प्रायोरिटी क्या है, कितना इम्पोर्टेंट है, उसके लिहाज से इसको जो है वो स्केजुलिंग कर दी जाती है कि कौन सा प्रोसेस जो है पहले नंबर पे एग्जीक्यूट होगा, कौन सा सेकंड नंबर पे होगा। इस तरह से उसकी स्केजुलिंग इंफॉर्मेशन जो है वो भी रखी जाती है। फिर मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर आ जाता है कि प्रोसेस को कौन सी मेमोरी जो एलोकेट होगी या कौन सी डी एलोकेट होगी है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के अंदर जो है आपका सीपीयू जो है जो यूज हो रहा है उसकी क्लॉक टाइमिंग, किसको जो है वो कितना टाइम जो है दिया गया है, कितना टाइम जो है इसका प्रोसेस का स्टार्टिंग टाइम कौन सा था, इसको जो है टाइम लिमिट की टोटल कितना टाइम दिया गया इसके एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक है, तो जितनी अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन होगी वो इसके अंदर आ जाएगी। अकाउंटिंग के अंदर और भी ढेर सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है, आपकी मेमोरी से रिलेटेड, स्टोरेज से रिलेटेड। ठीक है, वो सारी इसके अंदर आ जाएगी। और आईओ यस मैम। स्टेटस के अंदर आ जाता है कि जो आईओ डिवाइसेस आपका प्रोसेस यूज कर रहा है या उसने यूज करना है, इसको कौन कौन से डिवाइसेस एलोकेट होंगे, कौन से नहीं होंगे, वो सारी जो इंफॉर्मेशन इसके आईओ स्टेटस के अंदर आ जाती है। ठीक है, उसके अलावा रिसोर्सेज के अंदर आपकी फाइल्स आ जाती हैं कि आपके प्रोसेस को कौन सी फाइल से चाहिए, इस टाइम पे वो ओपन है या क्लोज है, वो सारी जो है आईओ स्टेटस के अंदर आ जाती है। तो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक जिसके अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन होती है, ये हर एक प्रोसेस के साथ अटैच कर दिया जाता है जब वो प्रोसेस क्रिएट किया जाता है। ठीक अच्छा मैम। है। अच्छा, यहाँ पे जो है प्रोसेस का ही बताया कि प्रोसेस की एग्जीक्यूशन जो हो रही होती है, क्योंकि सिस्टम के अंदर एक टाइम पे एक से ज़्यादा प्रोसेसेस चल रहे होते हैं। तो मैं हमने बात की थी कि एक प्रोसेस चल रहा है, अगर उसको किसी आईओ की ज़रूरत है या किसी इवेंट की ज़रूरत है
तो वो वेटिंग स्टेट में चला जाता है। उसकी जगह फिर दूसरे वाला जो प्रोसेस है उसको स्केड्यूल करके सीपीयू असाइन कर दिया जाता है अपने टाइम में, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि सीपीयू की यूटिलाइजेशन जो है उसको हमने इंक्रीज करना होता है कि किसी टाइम भी हम हमारा सीपीयू प्रोसेसर जो है वो खाली ना बैठे, वो आइडल ना हो, ठीक है। तो वो अब किस तरह से होगा, यहाँ पे देखिए प्रोसेस 0 जो है वो स्टार्ट किया एग्जीक्यूशन, वो स्टार्ट हुआ, यहाँ पे कोई इंटरप्ट आ गया, कोई सिस्टम कॉल आ गया प्रोसेस 0 के लिए, ठीक है। इंटरप्ट आ गया मींस उस प्रोसेस को अभी हमने कुछ देर के लिए पास कर देना, रोक देना। तो अब प्रोसेस 0 जो है उसकी स्टेट जो है हमने, हाइलाइटर ले लेती हूँ आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो ये प्रोसेस 0 हमने स्टार्ट किया, प्रोसेस 0 के अंदर क्या, कोई इंटरप्ट आ गया, कोई सिस्टम कॉल आ गई। तो अब क्या करना है, प्रोसेस 0 को तो हमने बंद कर देना है कुछ टाइम के लिए। जब इसको बंद करना है तो जितना वो रन हो चुका है, जितनी इसकी एग्जीक्यूशन हो चुकी है, उसकी उस स्टेट को हमने सेव कर लेना है, ताकि नेक्स्ट टाइम जो हमें प्रोग्राम काउंटर ये बताएगा कि वेयर फ्रॉम वेयर द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, कि कहाँ से जो है वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होगी जहां से इसने एग्जीक्यूट होना है। तो जितनी प्रोसेसिंग पहले हो चुकी है उसको हमने सेव करके रख लेना। ऐसा नहीं कि बस उसको खत्म कर दिया, वो वरना दोबारा चलाएंगे तो वो शुरू से एग्जीक्यूशन लेगा, ठीक है। तो उसकी स्टेट के ऊपर उसका प्रोग्राम काउंटर, उसके रजिस्टर्स, उसकी ग्लोबल पैरामीटर, सब कुछ सारी स्टेट जो उसको सेव कर लेना है, ठीक है। अब ये सेव हो गया। अब यहाँ पे अब हमारा सीपीयू जो है वो आइडल होगा, खाली होगा, हमने इसको खाली नहीं होने देना। हम क्या करेंगे, प्रोसेस 1 जो है, ठीक है, पीसीबी 1 मीन्स, पीसीबी 1 का मतलब है कि प्रोसेस 1 के साथ ही अटैच है। तो प्रोसेस 1 वाला जो है उसको हम लोड कर लेंगे और उसकी एग्जीक्यूशन जो है वो स्टार्ट कर लेंगे। इतने टाइम के अंदर क्या है कि कोई और इंटरप्ट आ गया जिसकी वजह से हमने पीसीबी 1 जो है उसकी स्टेट को सेव कर लिया, उसको जो है वो खत्म कर लिया, या फिर प्रोसेस 0 जो था उसको जिस आईओ की जरूरत थी वो उसको मिल गई, अब वो दोबारा से रिक्वेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे अब क्या, हमने प्रोसेस 1 की स्टेट है उसको पास कर लिया है और यहाँ पे जो है दोबारा से रीलोड कर लिया प्रोसेस 0 को, ठीक है, जो पहले गया था, जिसको पहले जरूरत थी किसी इवेंट की, वो गया था और हमने प्रोसेस 1 को किया था। प्रोसेस 1 के लिए इंटरप्ट आया, उसको वहां पे रोके प्रोसेस 0 जो था पहले वाला उसको दोबारा से जो है एग्जीक्यूशन दे दी है, ठीक है, और वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो गया और यहाँ पे एंड हो गया। मीन्स कि जब कोई एक प्रोसेस चल रहा होता है, अगर उसको किसी आईओ की जरूरत है या कोई इंटरप्ट आया, कोई ट्रैप आया, उसको हमने जो थोड़ी देर के लिए रोक दिया है, उसकी स्टेट को हमने सेव कर लिया ताकि नेक्स्ट टाइम जब वो दोबारा से चले वो उसी जगह से चले, जितनी एग्जीक्यूशन होगी वो सेव दे, ठीक है। अब वो तो चला गया वेटिंग स्टेट के अंदर, लेकिन आपका सीपीयू आइडल पड़ा हुआ है। सीपीयू को आइडल नहीं रहने देना, सीपीयू के लिए कोई दूसरा प्रोसेस स्केड्यूल करके हम ले आएंगे और उसको जो है वो सीपीयू असाइन कर देंगे, वो चलता रहेगा। फिर जब जो है किसी भी वजह से वो जो दूसरे वाला चाह रहा है वो वाला उसके ऊपर ट्रैप आ गया है, या पहले वाला जो वेटिंग में गया था उसको रिसोर्सेज मिल गए, वो दोबारा से आना चाहता है, तो जो चल रहा है उसकी स्टेट को हमने सेव कर लिया और वो पहले वाला जो है दोबारा से हमने चलाना शुरू कर दिया, ठीक है। इस फ्लो की समझ आ गई आपको? यस मैम। अच्छा, नेक्स्ट जो है हमारे पास थ्रेड्स हैं, आगे बढ़ लें? मैम काफी है। आप लोग इतनी जल्दी थक जाते हैं? अच्छा चलें ठीक है। मैम घंटे से ज्यादा हो गया है, इतनी जल्दी तो नहीं थकते। पढ़ाने वाला बंदा थकना चाहिए, आप लोग तो सुन रहे होते हैं। मैम 7 बजे होती है क्लास, उसमें आप कर लीजिएगा। अच्छा चले ठीक है। अच्छा, वो 7 बजे किसको इश्यू था टाइम का, वो अभी हम डिस्कस कर देते हैं। मैं का था। किसका? बिलाल। बिलाल का। बिलाल अभी आप हैं यहाँ पे? जी मैं हूँ मैम। फिर आप बताएं किस टाइम पे आप ले सकते हैं? मैं तो 9 बजे का कह रहा था, अगर जैसे बाकी देख लें अभी। नहीं, इशू आपका है, बाकी लोग तो फारिग बैठे हैं, मुझे पता है इनका। आप लोग आप बताएं अगर नहीं आपका मैम, 9 बजे ठीक है। 9 बजे देख ले मैम, अगर मैंने ड्रामा भी नहीं देखना फिर है। रमजान स्टार्ट हो जाएगा तो नमाज भी पढ़नी होगी, फिर तरावी हाँ, पढ़ी, फिर नहीं 10 वो रमजान में जो है, रमजान में फिर हम कोई अलग से कर लेंगे सेपरेट वाला। अभी जो 1-2 दिन है आजकल का, इसमें मैं कह रही हूँ 6 बजे आप लोग फारिग होते हैं, 5-6 बजे?
टर्म से तो स्टार्ट है। जी मैम। 5-6 बजे तो मैं अभी काम कर रहा होता हूँ। मैम 9 बजे ठीक है। मैं फ्री नहीं होता। अच्छा ऐसा 9 बजे करते हैं, ठीक है मैम, 9 बजे सब फ्री होते हैं। 9 बजे। अच्छा ऐसा करते हैं, आज अभी आप लोग ना 11:30 तक पढ़ते रहे, फिर आज देखते हैं क्लास लेते हैं या नहीं लेते हैं। बाकी कल का एक दिन रह जाएगा, अगर रमजान आ जाएगा फिर उसके मुताबिक हम स्केड्यूल कर लेंगे। अभी ये 11:30 है तक मैम। पढ़ते रहे, ठीक है? थोड़ा सा और पढ़ लें। फिर मैम अगर ठीक है। बहुत है ऐसे, फिर मैम समझ नहीं आती अच्छा चले ठीक है, बहुत है, ठीक है। इसमें। हाँ जितनी समझ आ जाए उतना ही पढ़ना है। चले इसमें ठीक फिर है। वो ओवर हो जाता है ना, फिर वो सही। अच्छा चले ठीक है, मैं आपको बता दूंगी क्लास के लिए अगर होनी हुई तो, ठीक है? ठीक है मैम। चलो ठीक है, ओके क्विट करते हैं, अल्लाह हाफिज। ठीक है मैम। ठीक।